आचार्य श्री, जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है और उनका समूह शरण लगता है तो उनके समूह शरण में 12 सभाओं में सभी जीव होते हैं, उनके साथ साथ अन्य केवली भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो हे गुरुवर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब केवल ज्ञान प्राप्त एक तीर्थंकर को भी हुआ और अन्य केवली को भी हुआ तो सबका ज्ञान समान है वहाँ पर, फिर तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए अन्य केवलियों को वहाँ उपस्थित होने की क्या आवश्यकता है? इसका क्या औचित्य है? कृपया समाधान कीजिए। देखो, जैसे हमारे गुरु महाराज जी थे, हमारे गुरु महाराज जी ने मुनि बना दिए, इतना ज्ञान दे दिया कि भरपूर ज्ञान दे दिया, सबने अपने जैसा ज्ञानी बना लिया। महाराज लोग सोचें कि मुझे गुरु महाराज जैसा ज्ञान हो गया तो हम क्यों बैठे उनके प्रवचन में, क्यों उनके संग में रहें? ऐसा क्या आता है भाव? नहीं, बल्कि कभी प्रभावना को जाना पड़े तो दुख भी होता है कि गुरु को छोड़ के जा रहे हैं। संग की शोभा है, संग की शोभा है। हम लोग तो अपनी भक्ति से उनके चरणों में रहते थे, उनकी सेवा करते थे और एक प्रकार से ये भी एक प्रभावना है और अपनी साधना करते थे। जब जिम्मेदारियां आईं या किसी की स्वास्थ्य की प्रतिकूलता वगैरह रही या यात्रा के निमित्त संग से विहार भी करते हैं। लेकिन वहाँ केवली भगवान जो होते हैं वे केवल ज्ञान से संपन्न होने वाले कोई कार्य तो करना नहीं है। जब तक आयु कर्म है तब तक संसार में हैं, फिर तो मोक्ष हो ही जाएगा उनको। तो उनको कोई आकुलता व्याकुलता या वहाँ जाने की इच्छा नहीं होती है। ये तीर्थंकर का इतना पुण्य होता है और जनता का इतना पुण्य होता है कि तीर्थंकर के पुण्य से भी वहाँ वे विराजमान रहते हैं। वे अपनी इच्छा से नहीं रहते हैं, ना इच्छा से कहीं जाते हैं, लोगों का पुण्य खींचता है तो वहाँ विराजमान रहते हैं तीर्थंकर के पुण्य से। और लोगों का कोई पुण्य रहता है कि एक साथ सब केवलियों के दर्शन हो जाते हैं कि लोगों का अपना पुण्य है। कोई काम नहीं उनके लिए, उनको तो पर्याप्त ज्ञान हो गया केवल ज्ञान, अब क्या चाहिए? लेकिन एक समूह की शोभा है। तीर्थंकर ने इतना पुण्य कमाया है पहले कि 12 सभाएं लगती हैं, 7 प्रकार के मुनियों की एक सभा कि जिसमें केवल ज्ञानी, मन प्रज्ञानी, वधिज्ञानी आदि सारे मुनि, शुद्ध केवली भी बैठते हैं जिनको द्वादशांग का ज्ञान है। केवल ज्ञानी तो बहुत बड़े हैं ही। तो समूह की शोभा है और तीर्थंकर का पुण्य है और जनता का पुण्य है कि उन्हें एक साथ सबके दर्शन होना है। और जब किसी का पुण्य उदय आता है कि हमारे नगर में मिल जाए कोई केवली कोई, तो धीरे उनका फिर विहार भी वहाँ से हो जाता है। अपने आप किसी का पुण्य खींचता है तो किसी केवली का विहार होके उनके नगर में भी लाभ मिलता है, उनके कहीं उद्यान में लाभ मिलता है। वे तो स्वेच्छा से जाते नहीं हैं। केवल ज्ञान होने के बाद कोई इच्छा नहीं होती है। अपने आप जैसे मेघों का गमन होता है ना, वैसे स्वभाव से अपने आप गमन लोगों के पुण्य से हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव।